पैसे से आदमी निखर सकता है और पैसे से आदमी बिखर सकता है। पैसे से आदमी निखर भी सकता है और पैसे से आदमी बिखर भी सकता है। फिर से सुनिएगा, रिपीट करता हूं, पैसे से आदमी निखर भी सकता है, मतलब अगर पैसा आपके पास होगा तो आप बहुत ग्रूम करेंगे, और पैसे से आप बिखर भी सकते हैं। पैसा ज्यादा हो गया तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। तो ये दोनों ही पैसे के साथ ही होता है। तो हमें पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को खर्चना कैसे है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन में पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे को खर्चना भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि पैसे कमाने से ज्यादा पैसे के खर्च करने पे भी सीखते हैं। आपने एक किताब पढ़ी होगी, अगर नहीं तो पढ़ लीजिएगा, रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें जो लेखक होते हैं उनके एक पिता जो है, जो उनके दोस्त के पिता होते हैं वो रिच होते हैं, और दूसरे स्कूल मास्टर उनके खुद के पिता होते हैं। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि व्हाट इज पैसिव इनकम, कैसे हम अपने पैसे को एक काम पे लगा दें। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और उसको इन्वेस्ट भी करेंगे तो बैंक में एफडी कर देंगे, पोस्ट ऑफिस में एफडी कर देंगे, कहीं कोई आरडी कर दिया जाता है, कहीं कोई म्यूचुअल फंड में हल्का फुल्का लगा देता है। जनरली लोग इसी टाइप का इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी लोग खर्च करने पे दिमाग लगाते हैं। टीवी है तो उससे बड़ी टीवी चाहिए, मोबाइल है तो उससे अच्छा मोबाइल चाहिए, कपड़े हैं तो उससे और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए। इस तरीके से खर्च करते हैं। आप जब खर्च करने के कला को नहीं समझ पाएंगे, जब आप पैसे को इन्वेस्ट करने के कला को नहीं सीख पाएंगे, तो लाख आप पैसा कमा लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन तब भी हमेशा कंगाली में ही जीते हैं, हमेशा ही पैसे से परेशान रहते हैं, क्योंकि पैसा जैसे ही आया वैसे ही पैसा गया। जिससे आया उससे बुरी तरीके से गया। नतीजा क्या है? नतीजा ढाक के तीन पात, जहां है वहीं रह गए। तो इस कला को हमको सीखना पड़ेगा कि पैसा कैसे आता है और पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाए कि हम उसका पैसे से पैसे कमाने का यूज कर सकें। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिच डैड पुअर डैड में पूरे इसके लिए 7 चैप्टर दिया गया है कि पैसे को किस तरीके से खर्च किया जाए। पैसे खर्च करना भी एक कला है, एक आर्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताने का प्रयास करते हैं, जिससे उसको समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कि हमने एक छोटा सा प्लॉट ले लिया और उसमें 20,000 महीना हमने देना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद 5 साल बाद उस प्लॉट का जो भी कॉस्ट हुआ, हमने उस प्लॉट पे पैसे बचाए, कुछ भी किया, और उस प्लॉट पे हमने 4 खंड का मकान बना दिया, और उसके बाद उसमें करीब 20 कमरे निकल आए। अब वो 20 कमरे जो निकल आए, वो 20 कमरे हमारे, एक कमरा किराए पे गया 5,000 का, तो 20 कमरे से कितना निकल आया? 1 लाख रुपया। अब उसी पैसे को हम चाहते तो अपने ऐशो आराम में खर्च कर सकते थे, लेकिन वो ना करके हमने क्या किया, एक सही जगह पे उसको यूटिलाइज किया। अब वो पैसा कमा के आपको दे रहा है। तो इस तरह की जहां पे प्रवृत्ति होती है, जहां पर हम खर्च करने के कला को सीख लेते हैं, वहां पर आप पैसे से पैसा बनाना जान जाते हैं। और डेफिनेटली ऐसे ही लोग धीमे धीमे अमीर बनते चले जाते हैं। आपने देखा होगा बिजनेस क्लास का जो भी व्यक्ति होता है वो हमेशा ही बैंक से लोन लेता है, और बैंक से लोन लेने के बाद उसको इन्वेस्ट कहां करता है? म्यूचुअल फंड में, एफडी में। ये तो नुकसान का सौदा हो जाएगा। बैंक वाले उससे ब्याज ले रहे हैं 13-14% का, और एफडी वाले दे रहे हैं 7% का, तो घाटे का सौदा तो करेगा नहीं ना। तो क्या करता है? वो उसको इन्वेस्ट करता है, सस्ता कोई प्लॉट परचेज करता है, वहां पर फैक्ट्री डालता है, उसके लिए भी व्यवस्थाएं करता है, लेबर की व्यवस्था करता है, मशीनरी का इंतजाम करता है, करने के बाद कोई ऐसा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है, और फिर उसके सेल पे दिमाग लगाता है, और अल्टीमेटली उससे क्या कमाता है? प्रॉफिट। बैंक से कर्जा लिया और उसी से पैसा कमाया, उसी बैंक को वापस भी किया, साथ में 10-50 लोगों का रोजगार भी चलाया, अपना भी रोजगार चलाया, और साथ में पैसे को बचा के और भी
नए नए फैक्ट्री को डेवलप करता चला जाता है। इस तरह की जो सोच होती है, पैसे से पैसा कमाने की सोच, पैसे से पैसे को बढ़ाने की सोच, इसको बोलते हैं कि पैसे से आदमी निखर भी सकता है और बहुत पैसा आने के बाद अगर हम बुरी संगति में फंस गए, जुए पे दांव लगाने लगे और अन्य जो व्यसन है उस पे दिमाग लगाने लगे, तो पैसे से ही आदमी बिखर भी जाता है। तो इस बात को समझने का प्रयास करिए कि पैसा बहुत अच्छी चीज है, पैसे कमाने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए, लेकिन जिस समय पैसे आने लगे उस समय भी यह प्रयास करना चाहिए कि इस पैसे को हम किस तरीके से काम पे लगा दें। कब तक खुद काम करते रहेंगे? जब तक खुद काम करते रहेंगे उसको आप एक्टिव इनकम बोलते हैं। काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया, काम किया पैसा आया। तो पैसे को काम पे लगा दीजिए कि पैसा यूटिलाइज होगा, पैसा आएगा, पैसा अपने साथ पैसे को खींच के लाएगा, पैसा आपका लगा रहेगा और पैसा आपके पास आता रहेगा। वो होगा पैसिव इनकम। उस अवस्था में जब आप काम नहीं भी करेंगे तो भी पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। बल्कि स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि पैसा ग्रो करके आए, बढ़कर आए, किराया बढ़ सकता है, फैक्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। तो इस तरीके से पैसे को खर्चना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको भी आदमी को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। तो सबसे पहले पैसा कमाना सीखिए और उसके बाद पैसे को खर्च करने की कला को जरूर सीखिए। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पैसे से आदमी निखर भी सकता है और पैसे से आदमी बिखर भी सकता है। नमस्कार।